हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसआर की ट्यूशन ट्यूटोरियल। आज हम चैप्टर 14 करेंगे जिसका नाम है अवर एनवायरनमेंट, जो नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आता है। तो अवर एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारा वातावरण। हमारा वातावरण हमेशा क्या होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए, और जो प्लांट्स होने चाहिए वो ग्रीन होने चाहिए और बहुत ज़्यादा प्लांट्स होने चाहिए, जिससे कि हमें फ्रेश हवा मिले और जितना भी पॉल्यूशंस है उसका लेवल डाउन हो जाए। क्योंकि जितने हम ग्रीन प्लांट्स लगाएंगे उतना ज़्यादा जो हमारा पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है उसको उसकी जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही बढ़ता गया हमारा पॉल्यूशन लेवल तब तो जानो पता नहीं क्या होगा। बट ये है कि हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए ग्रीन प्लांट्स को, जितने हो सके हमें जो भी ट्रीज हैं वो ग्रो करने चाहिए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक है जो हमने कवर करने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन होता क्या है? जो भी हार्मफुल चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में होती है जो ह्यूमन करता है, ठीक है, जैसे कि हम करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, जो भी गलत चीजें, जो भी अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं वो सारा का सारा क्या कहलाता है? पॉल्यूशन। हमारे पास मेनली 4 टाइप्स के पॉल्यूशंस होते हैं। जैसे कि एयर पोल्यूशन है, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन कैसे फैलता है? जैसे हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं, व्हीकल्स हैं हमारे, ठीक है, वो सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन फैलाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो व्हीकल्स हैं उनको कम से कम यूज करो और अपने जो भी है एनवायरनमेंट को ग्रीन और नीट एंड क्लीन रखो। और जैसे कि जैसे गार्बेज होता है हमारे पास, उसको जला देते हैं, उससे भी एयर पोल्यूशंस बढ़ता है, ठीक है। ऐसे ही एयर पोल्यूशन, जैसे कि हमारे पास इनसे एयर पोल्यूशन से खतरा ही रहता है हर एक चीज का। जैसे कि एयर पोल्यूशन से लंग कैंसर हो रहा है, अस्थमा हो रहा है। यही रीजंस है हमारे कि हमें अपनी लिए बीमारियां बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन हमेशा लंग कैंसर और अस्थमा क्रिएट करता है, यही डिजीज नहीं करता। और डिजीज भी ये मेनली अराइज करता है, बट अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ मेन, ठीक है। तो ये रीजन है एयर पोल्यूशन के। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन कैसे होगा? आप सारा गंद लोगे और वहां फेंक दोगे, तालाब के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, लेक्स के अंदर, तो वो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे कि इंडस्ट्रीज है, मेन तो इंडस्ट्री होती है। इंडस्ट्रीज पूरा गंदा पानी, पूरा सारा कुछ नालियों से आ रहा है, सारा कहाँ जा रहा है? वाटर में, लेक्स में जा रहा है। तो उससे वाटर पोल्यूशन ही बढ़ेगा। जितना भी हमारा घर का सामान है, इंडस्ट्री का जितना भी वेस्ट है, वो सारा का सारा जैसे वाटर बॉडीज होगी वो पोल्यूट करती है। जैसे हमने सारे एनिमल्स हो उसी में नहा रहे हैं हम उनको, तो वो सारी की सारी चीजें लेक के अंदर ही हम कपड़े धो रहे हैं, उसी के अंदर नहा रहे हैं, जैसा कि हम रूरल एरिया में ज्यादा देखते हैं। तो ये सारे के सारे वाटर पोल्यूशन ही फैला रहे हैं, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन को अवॉइड करने के लिए ना ही हमें ये चीजें करनी चाहिए, ना ही हमने कपड़े धोने चाहिए, ना ही हमें जाके लेक के अंदर, ना ही हमें वेस्ट मटेरियल फेंकना चाहिए। जैसे वाटर बोतल फेंक से, कुछ खाया सारा फेंक दिया कचरा पानी के अंदर, तो ये सारा हमारा लेवल वाटर पोल्यूशन को ही बढ़ा रहा है। तो ये आने वाले फ्यूचर्स में अच्छा नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन आप देखते हो जैसे कि लैंड के ऊपर फेंक देते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स हो गए, ग्लास बोटल्स हो गई, मेटल के कंटेनर हो गए, सारे लैंड पोल्यूशन ही फैला रहे हैं। यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ बताया है। और जैसे कि आपके जो रूट्स है ट्री की, वो सॉइल को पकड़े रखती है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है जहाँ कटिंग ज्यादा, जो भी हमारे पेड़ों की कटिंग होती है उससे क्या होती है? हमारी डिफॉरेस्टेशंस। तो डिफॉरेस्टेशंस हमेशा जब भी होती है तो हमारे पास हवा चलती है बहुत ज्यादा तेज, तो उससे क्या होता है? जो सॉइल पार्टिकल होते हैं वो मतलब उखड़ जाते हैं और दूर दूर हो जाते हैं। इससे सॉइल एरोजन की दिक्कत आती है, मतलब जो टॉप सॉइल होती है वो उड़ जाती है। तो उससे क्या होता है? उससे पेड़ गिर जाते हैं, उससे क्या हो गया? डिफोरेस्टेशन के ज्यादा चांसेस हो गए। अब डिफोरेस्टेशन हमें करना भी नहीं चाहिए, उससे यही जो भी लॉस है ये हो रहा है,
ठीक है। तो ये अवॉइड करनी चाहिए चीज़ें, हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए और हमें वेस्ट मटेरियल, प्लास्टिक बैग, ग्लास बॉटल्स, मेटल कंटेनर ये सारे नहीं फेंकने चाहिए। नॉइस पॉल्यूशन आपको दिख ही रहा होगा इस पिक्चर में, देखो व्हीकल्स होते हैं, हॉर्न बजाते रहते हैं, लाउड स्पीकर जोर जोर से लगाए हैं, ये सारे के सारे नॉइस पोल्यूशन के सोर्सेज ही हैं। बाकी जैसे कि लाउड नॉइस देख रहे हो आप, इधर कितने जोर जोर से स्पीकर्स लगे पड़े हैं, माइक से बोले जा रहे हैं, इससे क्या हो सकता है, हमारे लिए डिफनेस बढ़ सकती है, डिफनेस का कॉज हो सकता है, ठीक है, हम बहरे बन सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, जितना हो सके स्लो जो भी है म्यूजिक है, लाउड स्पीकर्स है, सारे हमें स्लोली लगाने चाहिए, स्लो वॉल्यूम पे, जिससे कि किसी को इसका बैड इफेक्ट ना पड़े। इसी तरह से नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होता है हमारे एनवायरनमेंट में। और अब मैं आपको ग्रीन कॉर्नर के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि इफ़ यू वांट टू गो टू समवेयर वॉक एज मच एज यू कैन। जब भी आप कहीं जाओ तो सबसे ज़्यादा आप वॉक करो, बाईसाइकिल का यूज़ करो, हाँ व्हीकल्स का यूज़ नहीं करना, जिससे कि पेट्रोल और डीजल भी आपका बच जाएगा और उससे एयर पोल्यूशन भी रिड्यूस हो जाएगा और आप हेल्दी भी रहोगे, ठीक है। तो हमें गार्बेज हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए और अपने एरिया को क्लीन रखना चाहिए और पोल्यूशन फ्री रखना चाहिए, यही ग्रीन कॉर्नर है अवर एनवायरनमेंट जो चैप्टर है हमारा उससे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।